हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल कुमार यादव और आज हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण के लेक्चर नंबर 2 में सूचक के बारे में जिक्र करेंगे। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी जल्दी से निकाल लीजिए और हर एक चीज को बढ़िया से डिटेल में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये क्लास 10 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डालिए सूचक। सूचक मीन्स इंडिकेटर। सूचक को इंडिकेटर बोला जाता है और इसकी जो परिभाषा होती है, क्या होता है सूचक, सबसे पहले हम ये जान लें ये सूचक क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्या कार्य करता है। तो जो सूचक है, सूचक वह रसायन है जो किसी भी अन्य रसायन के प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। या फिर इसकी और डेफिनेशन हो सकती है, इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स व्हिच helps to detect the nature of other chemicals। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं भाई यहाँ पर। सूचक वह रसायन है जो किसी अन्य रसायन को या किसी अन्य रसायन की प्रकृति की जानकारी को प्राप्त करने में सहायता या सहायता करता है। ये इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है। इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स व्हिच डिटेक्ट्स टू हेल्प द नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। तो सूचक, सबसे पहले आप लोग इंडिकेटर्स के बारे में आप लोग सुने होंगे, इसके एग्जांपल कई सारे होते हैं भाई। सबसे पहले ये बहुत ही कॉमन है, लिटमस का आप लोग नाम सुने होंगे। लिटमस भी एग्जांपल है इंडिकेटर्स का, मीन्स सूचक का। और उसके बाद आपका होता है टर्मरिक का भी नाम आप लोग सुने होंगे। टर्मरिक मीन्स हल्दी आपका भी हो गया, एक एग्जांपल है। और आपका जो इंडिकेटर्स सूचक में हो सकता है, आपका फेनाफ्थलीन हो सकता है, ठीक है। फेनाफ्थलीन आपका हो सकता है, ये भी है आपका सूचक इंडिकेटर है। और मेथिल ऑरेंज भी आपका सूचक हो सकता है। मेथिल ऑरेंज ये भी आपका सूचक है इंडिकेटर्स है। तो ये सारे आपके सूचक हैं, इंडिकेटर्स के नाम दिए गए हैं। लिटमस आपका बहुत ही कॉमन है एग्जांपल, लिटमस सूचक का लिटमस। टर्मरिक हल्दी भी होता है, फेनाफ्थलीन होता है, मेथिल ऑरेंज है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। और इसको हम बारी बारी से जानेंगे कि कौन सा सूचक अम्ल और क्षारक की प्रकृति को बताता है या फिर उसकी जानकारी प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। तो जल्दी से आप इसको आप लोग नोट करें, जो सारी एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए एक तरफ एसिड अम्ल है और एक तरफ बेस मीन्स क्षारक है या क्षार है। और ये आपका सूचक है, इंडिकेटर है। सबसे पहले सूचक हम लेते हैं भाई लिटमस को लेते हैं। लिटमस आपका लिया है यहाँ पे। सबसे पहले लिटमस आप लोग जानते हैं, लिटमस नाम आप लोग सुने होंगे, पेपर होता है, बिल्कुल लिटमस पेपर छोटा छोटा पेपर के पीस की तरह होता है और ये 2 कलर्स में होता है, आपका रेड और ब्लू में, ठीक है। तो एसिड में हम कैसे जानेंगे भाई, एसिड की पहचान कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले ब्लू मीन्स नीला, चलिए इसको हिंदी में लिखें यहाँ पे नीला लिटमस का पेपर लेते हैं और अम्ल के साथ या फिर अम्ल
में उसको डालते हैं तो जो पहचान होता है उस पेपर का वो लाल हो जाता है, यानी कि अम्ल अगर यदि है तो लिटमस का कलर कैसा चेंज होगा, कैसे किसमें परिवर्तित होगा, लाल में परिवर्तन उसका होगा। ठीक है, वहीं पर हम लाल लिटमस लेते हैं क्षारक में और उसके ऊपर क्षार या फिर क्षार में डुबाया जाता है तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, नीला हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। बोलिए क्लियर है सबको। एक चीज में ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि जो लिटमस होता है, अगर इसमें हम कहें कि भाई मान लीजिए कि जो आपका यहाँ पे लाल ही लिटमस यदि हम अम्ल के साथ या फिर अम्ल के साथ रिएक्ट करवाएं या फिर लाल लिटमस को अम्ल में डुबाएं उससे ट्रीट करवाएं तो उसका कलर चेंज नीला नहीं होगा, लाल ही होगा। ठीक है, लाल से ही अम्ल से ट्रीट करते तो उसका कलर लाल होगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि एसिड के लिए हमेशा लाल ही कलर आएगा, चाहे आपका लिटमस नीला हो या तो फिर लाल हो। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी ध्यान देना है कि अगर आपका लिटमस लाल हो या नीला हो लेकिन आपका चेंज हमेशा कलर किसमें होगा, नीला में होगा। किसके लिए होगा भाई, ये क्षार के लिए होगा, बेस के लिए होगा। तो ये सारी चीजें आप नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम दूसरा चीज लेते हैं, फेनोल्फथालीन लेते हैं भाई, आपका फेनोल्फथालीन लेते हैं। ये जो सूचक है, अगर हम इसको अम्ल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मीन्स कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंजेस, या हम यहाँ पे लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि हम उसको क्षारक के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इसका जो कलर होता है वो आपका गुलाबी होता है, पिंक हो जाता है, गुलाबी। ठीक है, ये गुलाबी कलर का होता है, पिंक हो जाता है। अगर हम वहां पे हल्दी लेते हैं तो तीसरा वाला सूचक, जो हल्दी को हम अम्ल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंजेस। ठीक है, ये ध्यान आपको देना, इसमें भी कोई कलर में या फिर परिवर्तन नहीं होता है रंग में। बट यहाँ पर जो बेस आपका क्षारक है, यहाँ पे इसका कलर कैसा होता है, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, रेड हो जाता है इसका कलर। किसके लिए, टर्मरिक के लिए। जब हम वहां पे हल्दी का ट्रीट करवाते हैं क्षारक के साथ तो उसका कलर किसमें चेंज होता है भाई, लाल, रेड में। और जो आपका एक और है कलर, एक और आपका सूचक है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो सूचक लेते हैं, इसका ट्रीट करवाते हैं अम्ल और क्षार के साथ तो क्या होता है भाई, मेथिल ऑरेंज को जब लिया जाता है तो मेथिल ऑरेंज में इसका जो कलर होता है, सबसे पहले एसिड में इसका लाल होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्षार में इसका पीला होता है। यहाँ पे दोनों कलर दिखाई देते हैं। लाल कलर होता है किसके लिए, आपका अम्ल के लिए। देखिए मेथिल ऑरेंज की बात की जा रही है, मेथिल ऑरेंज में यदि हम अम्ल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इसका कलर रेड होता है, लाल होता है, बट वहां पे बेस के साथ पीला होता है, येलो हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा और सारी चीज को आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बात करें दूसरे सूचक के, इंडिकेटर्स की। नोट करिए फटाफट या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सबका, मिटा दिया जाए। चलिए, अगर नहीं लिखे तो आप लोग पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो है भाई सूचक के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, हमने लिटमस के बारे में, मेथिल ऑरेंज के बारे में, फेनोल्फथालीन के बारे में और हल्दी के बारे में, टर्मरिक के बारे में जिक्र किया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसी अन्य सूचक के बारे में, लिटमस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। स्टूडेंट, और भी इंडिकेटर्स हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। एक इंडिकेटर्स होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। ऑल्फैक्टरी को हिंदी में बोलते हैं घ्राण। ठीक है, घ्राण, घ्राण सूचक भी बोला जाता है। घ्राण का मतलब होता है सूंघने वाला सूचक, आप कह सकते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है, ऑल्फैक्टरी मींस ही होता है समथिंग इज रिलेटेड टू ऑडर और समथिंग इज रिलेटेड टू स्मेल, यानी कि कुछ सूंघने वाला जो प्रवृत्ति होता है किसी भी सूचक में तो उसको ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, घ्राण बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल आपके वैनिला है, ऑनियन जैसे प्याज भी है, और भी इसका एग्जांपल है आपका क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल जो होता है ना। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लीजिए प्याज का हमने पेस्ट बनाया, ये हम एग्जांपल इसका बता रहे हैं, ऑल्फैक्टरी का बता रहे हैं, घ्राण का बता रहे हैं।
तो जो प्याज होता है, प्याज का पेस्ट बनाया और उस एसिड में, मिस अम्ल में हमने जब उसको ट्रीट करवाया तो उसका कुछ अलग स्मेल था, कुछ अलग ही सुगंध था। बट जब उसको बेस के साथ हम ट्रीट करवाते हैं, बेस के साथ उसमें जब उसका पेस्ट मिलाते हैं तो वहां पे क्षार मतलब जो आपका जो बेस है उसके साथ उसका स्मेल कुछ सुगंध बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे नॉर्मली उसका कुछ अलग ही स्मेल था, अलग ही सुगंध था, बट वहां पे जब अम्ल और क्षार के साथ जब वहां पे मिलाते हैं उसका जो पेस्ट प्याज का तो डिफरेंट डिफरेंट का होता है। तो कहीं ना कहीं वो पहचान बताता है, डिफ्रेंशिएट करता है अम्ल और क्षार में। तो ये ऑल्फैक्टरी होता है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगर नाम कभी भी आप ऑल्फैक्टरी या फिर घ्राण सूचक के बारे में कुछ ऐसे जिक्र किया जाए तो कभी भी तो उसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और भी सूचक के बारे में बात करते हैं। जो अगला आपका सूचक होगा उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल भी होता है एक सूचक, तो इसको मिटाते हैं हम। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सूचक, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है भाई, सब लोग इसका नाम सुनेंगे, पीएच पेपर का, है ना, पीएच पेपर का आप लोग नाम सुनेंगे। अच्छा, पीएच होता है, पी स्टैंड करता है भाई, पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज होता है। क्या होता है, पोटेंज। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है ना, और इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। इसकी स्ट्रेंथ का मतलब पावर, शक्ति होता है। ठीक है, और जो यच होता है, यच का मतलब होता है H प्लस आयन। ठीक है, कहने का मतलब H प्लस आयन जितना ज्यादा बढ़ता है, ये कॉमन चीज है, सब लोग जानते हैं। H प्लस आयन किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी सबस्टेंस मैटर का, किसी भी कंपाउंड पे जब H प्लस आयन बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर मींस अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। जितना H प्लस आयन बढ़ेगा अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट H प्लस आयन जैसे उसका जितना ही कम होगा अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी और अधिक क्या होगा, क्षारीय यानी बेसिक कैरेक्टर उसका, क्षारीय गुण उसका अधिक बढ़ता जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, H प्लस आयन जितना अधिक होगा स्ट्रेंथ उसका बढ़ता जाएगा अम्लीय का। तो सब लोग जानते हैं भाई, एक नाम सुनेंगे आप लोग, पीएच स्केल सब लोग देखे होंगे, जब नहीं देखे होंगे पहली बार सुन रहे हैं तो ध्यान में देखो सभी लोग। पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में जो उसका मानक होता है वो 1 से लेकर के 14 तक होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 10 11 12 13 और 14 1 to 14 तक होता है, 1 to 40 होता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं 40 पार्ट्स में, 14 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये आपको मालूम पीएच स्केल है। यहाँ पे 7 जो होता है भैया, 7 आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, सॉरी उदासीन होता है। ठीक है, 7 पे आपका कॉमन बिल्कुल उदासीन होता है। और जैसे जैसे हम 7 से लेफ्ट बढ़ेंगे, बाएं की तरफ जाएंगे, मीन्स डिक्रीज होगा, घटेगा, जब घटते हुए क्रम में देखेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, एसिडिक यानी कि अम्लीय गुण बढ़ेगा जितना अगर आप कम जाएंगे, बाएं की साइड जाएंगे तब। बट वहीं अगर हम वहां पे इंक्रीज करें, 7 पे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वहां पे बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बेसिक मीन्स वहां पे क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। कब की बात हो रही भैया, जब हम 7 से बढ़ेंगे, 7 से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो इसका बेसिक कैरेक्टर यानी इसका क्षारीय गुण क्या होता जाएगा, और भी स्ट्रांग होता जाएगा। बट वहां पे क्या है भाई, 7 to वहीं उसी वाइल जबकि देखा जाए तो 7 से जब हम वहीं पे कम होते जाएंगे, जब कम होते जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा। तो एक चीज देखिए सभी लोग, पीएच पेपर क्या होता है आपका, मान लीजिए पीएच पेपर बिल्कुल ऐसा होता है, ये आपका पीएच पेपर है। और पीएच जो आपका पेपर है, इसको किसी भी सोल्यूशन में जब हम मिलाते हैं, किसी भी सोल्यूशन में, तो उसका कलर जितना जो चेंज होगा, जो भी इसका कलर हो, तो ये जो आपके जो पट्टी बनाए गए हैं, कई सारे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो बॉक्स बनाए गए हैं, तो ये कई सारे ये कलर होते हैं इसका। ठीक है, विबग्योर के फॉर्म में होता है आपका, विबग्योर के फॉर्म में होता है बिल्कुल। ये तो बिल्कुल करीब करीब हो गया।
ठीक है, लिक्योर के फॉर्म में होता है, मतलब वायलेट कलर से इधर जाएंगे तो क्या रेड में मिलेगा आपको, तो ये आपका इधर जाएंगे तो रेड कलर मिलता जाएगा, इस टाइप का वायलेट इधर बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह इसमें पट्टियां बनाई गई होती हैं, तो ये जो पीएच पेपर जिस सॉल्यूशन में मिलाया जाएगा उसका कलर वैसे ही चेंज होगा, और जो इसका पेपर का कलर होगा अगर इसमें जिस पट्टी से मैच करता है उसी को मानते हैं वो पीएच का वैल्यू, पीएच का मान मानते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इस पीएच पेपर का जो कलर कुछ ऐसे 5 से मैच कर रहा है, किससे कर रहा है 5 से, तो जब यहाँ 5 से अगर पीएच का जो पेपर है अगर इससे मैच करे, इसका मतलब उसका पीएच का वैल्यू कितना 5 आया, तो उसका कैरेक्टर कैसा है, गुण कैसा है भाई, अम्लीय। ठीक है, उसमें ये भी पूछा गया कि बताइए वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक मतलब वहां पे प्रबल है या फिर दुर्बल है, तो आप क्या बताएंगे, लगभग ये समथिंग इज वीक, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दुर्बल टाइप दिख रहा है, कम है, अगर इधर ज्यादा तो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। तो ये भी यहाँ का क्या भाई यूनिवर्सल जो आपका सूचक है वो एक सूचक का प्रकार ही है यूनिवर्सल। तो आप लोग इंडिकेटर्स के बारे में जान चुके हैं बढ़िया तरीके से, इसको आप जल्दी से फटाफट नोट कर सकते हैं, और बाकी सब इसमें इस चक्कर में आगे आने वाला जो टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और इस लॉकडाउन में सभी लोग बस यही ध्यान दीजिएगा कि अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा बनाए रखिए। कहने का मतलब ये है कि डेली आपका जो रूटीन है उसमें आपकी पढ़ाई भी चलती रही है, इंजॉयमेंट बाकी सब तो चल ही रहा है, और ये लॉकडाउन थोड़ा सा भी बढ़ने वाला है, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ इस पर कंट्रोल हो सकेगा। तो आप लोग एक काम करिए, दिन जो भी डेली आप लोग जितनी पढ़ाई करते हैं उसमें हर एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ करके समाप्त करिए, और हम लोग अगले वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करती है, और ऑल द वेरी बेस्ट।